गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग अकॉर्डिंग टू द टाइम जोन और टाइम आप लोग जब भी वीडियो देख रहे हो। चलो आज हम देखते हैं डे 23। ओके, डे 23 इट्स कॉल मॉडल, इट्स न्यू चैप्टर 1। मेरे साथ लिखते जाना, मॉडल्स। मॉडल्स एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब्स। हेल्पिंग वर्ब्स एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। ओके, मॉडल्स एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है ना। मॉडल एक प्रकार के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं जो हमें विशेष परिस्थिति में इस्तेमाल करनी पड़ती है। जो हमें विशेष परिस्थिति में विशेष परिस्थिति में इस्तेमाल करने पड़ते हैं। इस्तेमाल करने पड़ते हैं, ठीक है। मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है। दूसरा पॉइंट क्या है? मॉडल्स के बाद हमेशा V1 का प्रयोग होता है। V1 मतलब वर्ब का पहला फॉर्म, V1 का प्रयोग होता है। तीसरा, ये मॉडल्स क्या क्या होते हैं? जैसे कि कैन, मे, कुड। कैन का पास्ट कुड, मे का पास्ट माइट। कैन में कुड माइट, शुड। उसके बाद मस्ट। ये सब हम एक एक करके देखेंगे। फिर वुड, ठीक है। इन शब्दों को हम मॉडल्स कहते हैं। इन शब्दों को आप अपना नोट्स कंप्लीट कर लेना। इन शब्दों को हम मॉडल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉडल्स कहते हैं। इन शब्दों को हम क्या कहते हैं? मॉडल्स कहते हैं, ठीक है। अभी इसमें मॉडल्स में भी एक एफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं, ठीक है। एफर्मेटिव, नेगेटिव और क्या क्या होते हैं? तो एफर्मेटिव होते हैं, नेगेटिव होते हैं और क्या क्या होते हैं? इंट्रोगेटिव होएगा, फिर इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, राइट। इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इस टाइप्स के होते हैं। तो इनके रूल्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक बार लिख लेते हैं रूल्स क्या क्या है, ठीक है। एक बार रूल्स लिख लेते हैं। एफर्मेटिव का रूल क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव रहेगा तो क्या आएगा? सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस नॉट आएगा, ठीक है, V1 से पहले, बाकी सब सेम है। और इंट्रोगेटिव में मॉडल्स पहले आएगा, सब्जेक्ट उसके बाद जाएगा। मॉडल्स इधर आएगा, सब्जेक्ट इधर आएगा। अब नेगेटिव नहीं है तो यहाँ पे नॉट नहीं आएगा और ऑब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ ये सेम रहेगा, वर्ब से पहले बस नेगेटिव आता है। नॉट जब भी आना है वो वर्ब के पहले आना है, इतना याद रख लेना, ठीक है। तो ये रहा फार्मूला, ठीक है। अब एक एक करके देख लेते हैं। फार्मूला आपको लिख लिया ना ठीक से? आई होप कि आपने लिख लिया होगा, कि मैंने भी लिख लिया है। सो अभी हम देखते हैं कैन एंड में। कभी कैन यूज करना है, कब में यूज करना है, वो भी हम लोग देख लेते हैं।
हिंदी में इसका लिख लेते हैं, कैन का मतलब होता है सकता है, सकती है, मेल के लिए और फीमेल के लिए। ठीक है। तो अभी हम एफर्मेटिव देखेंगे। पहचान क्या होता है, का पहचान क्या है, सकता है, सकती है। ऐसे अगर हिंदी में आते हैं वर्ड्स, वो काम कर सकता है, वो नाच सकता है, गा सकता है, और सकते हैं ऐसे सब प्लूरल रहेंगे तो वो काम कर सकते हैं। ठीक है, वो जा सकते हैं, वो खा सकते हैं, पी सकते हैं, ऐसे सकते हैं आएगा तो फिर मॉडल्स वाला रहेगा, मतलब उसमें से भी कैन रहेगा। अभी हम कैन का आइडेंटिफिकेशन देख रहे हैं। तो इसका रूल्स हमने जैसे ही पहले बताया, सब्जेक्ट प्लस मॉडल में से क्या आएगा, कैन, और में से या तो कैन आएगा या में आएगा। कैन में प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, देख लिया हमने। अब इसको एग्जाम्पल अपन देखते हैं। जैसे आपको अगर बोलना रहेगा कि मैं तेज़ दौड़ सकता हूँ, रूल क्या है, आइडेंटिफिकेशन क्या है, सकता हूँ, ये मॉडल्स हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब इंग्लिश में करना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, प्लस कैन और में से एक लिखना है मॉडल, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पे में हो गया, कैन में से कैन, V1 मतलब रन, आई कैन रन। अब तेज़ बोलना है, ये तो एडजेक्टिव है, फास्ट। ठीक है, आई कैन रन फास्ट। ठीक है, इस हिसाब से अपन लिख सकते हैं। तो आई कैन रन फास्ट, राइट। और आप बोल सकते हो आई मे रन फास्ट। ठीक है, कैन और में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, आई मे रन फास्ट, आई मे रन फास्ट। ठीक है, वो पायलट बन सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 2, वह पायलट बन सकता है, बन सकता है। सब्जेक्ट क्या है, ही कैन बिकम, बनना मतलब बिकम पायलट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तीसरा एग्जाम्पल आपको कुछ लिखना है। तीसरा एग्जाम्पल नेगेटिव का हम देखेंगे। नेगेटिव में सिर्फ क्या रखना है, नॉट लगना है ना। हमने इससे पहले देखा था, जो मॉडल्स के लिए हमने फार्मूला देखे थे, सारे फार्मूला कैन के लिए भी सेम है। तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस, फार्मूला क्या है नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस कैन में प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, कैन में प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल आपको देखना है, नेक्स्ट पेज में देखेंगे थोड़ा नीचे। ठीक है, एक तो यहाँ पे देख लेंगे एटलीस्ट पेज। चलो एक कोई तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या एग्जाम्पल है, तुम मुझे फंसा नहीं सकती हो, तुम मुझे फंसा नहीं सकती हो, तुम मुझे फंसा नहीं सकती। ठीक है, सकता है, सकती है, आइडेंटिफिकेशन हो गया मॉडल्स। क्योंकि ये हमें बोलना है तुम मुझे फंसा नहीं सकती हो, तो इसमें सकती हो आया है, इसलिए हमें भी कैन का यूज करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है पे, यू हो गया एज पर फॉर्मूला, यू कैन प्लस नॉट, यू कैन नॉट। फंसाने का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, फंसाना मतलब चीट ना, यू कैन नॉट चीट मी। ठीक है, यू कैन नॉट चीट मी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं दूसरा, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलो सेकेंड एग्जाम्पल, ये संभव नहीं हो सकता, ये सकता है, सकती आया ना इस सेंटेंस में भी, ये संभव नहीं हो सकता है,
नहीं हो सकता है, ये संभव नहीं हो सकता है। तो दिस, ये मतलब दिस, संभव मतलब कैन। हमने एज पर फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस कैन लेना है ना, नेगेटिव है इसलिए नॉट, दिस कैनॉट बी पॉसिबल। संभव मतलब बी पॉसिबल, दिस कैनॉट बी पॉसिबल। ठीक है, इस हिसाब से। तो और भी हम इंट्रोगेटिव ले लेते हैं, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लेते हैं, इंट्रोगेटिव का एग्जांपल्स, फार्मूला, रूल्स सब कुछ देख लेते हैं। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव का रूल क्या है? पहचान तो पहले क्या है, पहचान तो वही है यार, पहचान सकता है, सकती है, सकते हैं, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। रूल्स क्या है? वही मॉडल्स पहले आना है, सब्जेक्ट पहले आएगा या मॉडल्स पहले आएंगे? मॉडल्स पहले आएगा। ठीक है, तो इसके लिए कैन और में पहले आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। ठीक है, सो एग्जाम्पल अगर इसका देखना है तो क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? एग्जाम्पल, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो इसको अगर आपको लिखना है कैसे लिखोगे? एज पर रूल क्या बोल रहा है ऊपर? रूल दिखा क्या आपने? कैन में जैसे में और कैन में फ़र्क इतना है, जब को आपको रिक्वेस्ट लेना है, क्या फॉर्मली बोलना है तो मे लेना है, मे आए, अथवा और कैन आए। कैन मत बोलना, मे ही बोलना, मे आए। देखो इंट्रोगेटिव में पहले क्या होता है, कैन और मे से मे आया, प्लस सब्जेक्ट आई आ गया, प्लस वर्ब, वर्ब का फॉर्म कम, सेकेंड फॉर्म केम, थर्ड फॉर्म कम। सो देयरफॉर ये V1 ये कम, मे आई कम इन, अंदर मतलब इन, मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ? और इसका अगर आपका आंसर लिखना है यस यू कैन, नो यू कैन नॉट, तो वो फिर रिपीटेशन हो जाएगा। यस अगर बोलेंगे यू कैन, बोलने वाला को तो फिर यू बोलेगा ना, उसको फर्स्ट पर्सन को सेकंड पर्सन को बोलना है, फर्स्ट पर्सन बोलेगा सेकंड पर्सन को, इसलिए आई का यू हो गया। यस यू मे और यू कैन कम इन, और जस्ट यस यू, यस भी बोल सकते हो, यस यू मे भी बोल सकते हो, यस यू मे कम इन भी बोल सकते हो, जैसे भी अभी आपकी इच्छा रहेगा। सो क्या तुम्हारे को इस्तेमाल कर सकता हूँ, तुम्हारा फ़ोन फॉर एग्जांपल, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ, क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारा फ़ोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? तो क्या मैं तुम्हारा फ़ोन, तो इंट्रोगेटिव में पहले क्या आता है? मैं, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैं, सब्जेक्ट क्या है? आई, वर्ब, यूज तुम्हारा फ़ोन, वर्ब, तुम्हारा फ़ोन ऑब्जेक्ट, मे आई यूज योर फ़ोन, मे आई यूज योर फ़ोन। तो ये क्या हुआ? इस तरह से इंट्रोगेटिव का सेंटेंस बनता है। अगर आपको बोलना है यस और नो, यस तो फिर अफर्मेटिव का सेंटेंस बन जाएगा, यस आई की जगह यू होगा, क्योंकि अभी बोलने वाला चेंज हो गया, यू मे और यू कैन, यस यू कैन यूज माई फ़ोन, योर फ़ोन का माई हो गया, क्योंकि बोलने वाला भी चेंज हो गया है ना। तो नो बोलना है तो नो यू कैन नॉट, फिर ऊपर का सेम। ठीक है, इस तरह से। तो इसी में अभी इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखना है, तो सिर्फ यहाँ पे इंट्रोगेटिव के बाद वर्ब के आगे नॉट लगेगा। ठीक है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव नेगेटिव देख। रूल क्या है या फॉर्मूला क्या है? कैन और में आता है, कैन और में से एक ले लेना, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस नॉट आएगा वर्ब के पहले फॉर्म के पहले, फिर ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में, फिर क्वेश्चन मार्क।
क्या तुम मुझे मदद नहीं कर सकते हो, ऐसे अगर आपको बोलना है, क्या तुम मुझे मदद नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो कैन ना, कैन यू नॉट, हेल्प मी, और कैन नॉट यू, कांट यू, ऐसे भी आप लिख सकते हो, कैंट यू हेल्प मी, ठीक है। इसी रूल में कैन और मे के बाद नॉट, इसको आगे भी ले सकते हैं, ऐसे नॉट को आगे लेना, ठीक है। अब आंसर में यस लिखना है तो यस यू कैन, जो हमने अभी पढ़ा था, यस यू कैन हेल्प मी। नो बोलना है तो नो, यू कैन नॉट हेल्प मी, राइट। इंट्रोगेटिव का हमने इस प्रकार देख लिया, ठीक है। तो दूसरा हम देखेंगे क्या, शुड और मस्ट, शुड और मस्ट। देखते हैं वीडियो कितना लंबा होता है, अभी लगभग ये 1 मिनट का हो रहा है, देख सकते हैं। शुड और मस्ट, इसकी पहचान क्या है, होना चाहिए, ठीक है। आना चाहिए, जाना चाहिए, आना चाहिए चाहिए इसकी पहचान है, ठीक है। मस्ट कब यूज करना है, शुड कब करना है, ज़्यादातर शुड यूज करना है, मस्ट मतलब और ज़्यादा इम्फेसिस करना है, अगर प्रोबेबिलिटी या श्योरिटी ज़्यादा है तो मस्ट यूज करना है, या आपको करना ही चाहिए तो फिर मस्ट करना है। तो एफर्मेटिव देख लेते हैं, ठीक है। एफर्मेटिव देख लेते हैं। रूल वही है जो मॉडल्स के लिए हमने शुरू में लिखे थे, अगर आपको याद है तो। क्या रूल थे, सब्जेक्ट प्लस मॉडल्स, यहाँ पे मॉडल्स की जगह शुड आएगा, शुड या मस्ट आएगा, प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस मॉडल प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखेंगे, उसे दारू छोड़ना चाहिए, 1, उसे पीना छोड़ना चाहिए, पीना मतलब दारू, ठीक है, उसे दारू छोड़ना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस सैल शुड और मस्ट में से क्या आएगा, ही शुड क्विट ड्रिंक, राइट, ही शुड क्विट वाइन भी बोल सकते हो, या जो भी अल्कोहल भी बोल, राइट। तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए, टू, तुम्हें हॉस्पिटल में होना चाहिए, ठीक है। यू सब्जेक्ट क्या है, यू शुड मस्ट में से शुड, यू शुड होना मतलब भी, यू शुड बी हॉस्पिटल में, इन हॉस्पिटल, ठीक है। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट शुड और मस्ट में से शुड आया, प्लस V1, ये बी V1 प्लस ऑब्जेक्ट इन हॉस्पिटल, सब्जेक्ट प्लस शुड और मस्ट में से एक प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसकी पहचान क्या है, चाहिए, इसलिए हम लोग यहाँ पे शुड या मस्ट में से एक यूज कर रहे, शुड यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर इस तरीके से करना है, यही एक साइंटिफिक वे है। और मैं एक सेंटेंस और बोलूँ कि तुम्हें काम पूरा करना चाहिए, तुम्हें काम पूरा करना चाहिए। अभी आप हिंदी टू इंग्लिश दिमाग में कन्वर्ट कर लेना, बाद में फिर आपको ऑटोमेटिक हिंदी कन्वर्जन हो जाए, ठीक है।
जो भी चीज़ हम सीखते हैं पहले उसका लर्निंग कर्व रहता है, लर्निंग इफेक्ट रहता है। ठीक, पहले जब हम सीखते हैं तो डिफ़िकल्ट लगता है, जितना आप फिर से करोगे फिर से करोगे तो इजी 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 होता जाएगा। और एक बार आदत पड़ने के बाद फिर वो आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसलिए आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि मैं ऐसे कन्वर्ट कर रहा हूँ पहले हिंदी में, फिर रूल को याद कर रहा हूँ, फिर इंग्लिश में कर रहा हूँ, ऐसे मैं कैसे बोल पाऊँगा। जबकि जब हम बोलते टाइम तो फास्ट बोलना है, क्विकली बोलना है। लेकिन ये भी याद रखो कि आप अभी सीख रहे हो। ठीक है, जब भी आप पैदा हुए थे तो अचानक आपको पूरा बोल रहे थे क्या डे वन में? नहीं ना, तो धीरे धीरे सीखे थे। तो वो सीखने का तरीका अलग था, ये सीखने का तरीका अलग है, बट 100% गारंटी के साथ आप बोलोगे। बट आपको ये सारी चीज़ें याद होना चाहिए। तो शुरुआत में आपको ट्रस्ट करना है, और कोई भी चीज़ इतनी शॉर्टकट किसी चीज़ का नहीं है। ठीक है, यही परफेक्ट वे है, इसी से आप लोग करोगे। दिस इज़ टेस्टेड तरीका है। ठीक है, बाकी तो एड ऑन है, फिर आप इधर ऑब्जर्व करोगे उधर ऑब्जर्व करोगे, उस तरीके से तो आपको एड ऑन होता जाएगा। ठीक है, बट ये तरीका आना चाहिए। सो तुम्हें काम पूरा करना चाहिए। सो सब्जेक्ट प्लस शुड और मस्ट में से एक प्लस वन प्लस सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे यू है, यू शुड। अगर मैं बोलता करना ही चाहिए तो फिर मस्ट आता। ठीक है, यू शुड, फिलहाल ही नहीं बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें काम पूरा करना चाहिए। यू शुड कंप्लीट, B1 क्या है? सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस B1, यू शुड कंप्लीट द टास्क। ठीक है, इस तरह से अफर्मेटिव होगा। अभी नेगेटिव है तो सिर्फ नॉट ऐड करना है। मैं बोर हो गया हूँ, आप लोग बोर हो गए क्या? बोर होना चाहिए आपको, और बाकी सेम तो है। ये देखो शुड, उसमें से सिर्फ नेगेटिव आपको ऐड करना है। चलो नेगेटिव क्या है? सब्जेक्ट प्लस शुड और मस्ट में से एक लेना, प्लस नॉट, शुड नॉट या मस्ट नॉट प्लस B1 प्लस सब्जेक्ट। ओके, एग्जाम्पल, बच्चों को बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, चिल्ड्रेन शुड, चाहिए है इसलिए शुड, सब्जेक्ट चिल्ड्रेन, शुड और मस्ट में से शुड, नॉट नॉट। B1 अपमान को क्या होता है इंग्लिश में, क्या बोलते हैं? इंसल्ट। ठीक है, B1 हो गया। फिर ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? ऑब्जेक्ट क्या है वहाँ आपको फिर एक बार इधर आ लेना, इसमें सब देख लेना। बच्चा तो सब्जेक्ट है, बूढ़ों का अपमान शायद यही ऑब्जेक्ट लग रहा है मुझे, ये नहीं है, करना चाहिए, करना B1 है, तो जो बचता है वही ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ पे यही बच रहा है, बूढ़ों का अपमान, बड़ों का अपमान, सॉरी। चिल्ड्रेन शुड नॉट इंसल्ट एल्डरली पीपल, एल्डरली पीपल या ओल्ड, जैसे भी आपको जो भी बोलना, या एल्डर्स। ठीक है, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है। और एक नेगेटिव का अगर आपको देखना है तो हमें समय व्यर्थ में खर्च नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? वी, सब्जेक्ट वी है ना, सब्जेक्ट। शुड नॉट नेगेटिव है, करना चाहिए। वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, व्यर्थ में खर्च करना मतलब वेस्ट। अब जो बचता है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हम तो सब्जेक्ट है, ये चाहिए तो आइडेंटिफिकेशन है। वी शुड नॉट
शुड प्लस नॉट प्लस V1 वेस्ट हो गया। ऑब्जेक्ट समय, वी शुड नॉट वेस्ट टाइम, व्यर्थ में खर्च करना मतलब वेस्ट। इस हिसाब से ऐसे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर करना है। माय गॉड, बोरियत का भी बोरियत क्या है? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का रूल क्या है? इंट्रोगेटिव का रूल क्या है? शुड और मस्ट में से एक आएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। देखो ये सब कुछ क्या बोले मैं, सेम तो है, ओनली नॉट इधर लग गया। और ये नॉट भी हमने नेगेटिव में देखा था। आपको बस इंट्रोगेटिव और नेगेटिव को कंबाइन करना है यहाँ पे। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसे लिखेंगे आप? क्या राहुल को शादी नहीं करनी चाहिए? नहीं करना चाहिए जब इसका एज 40 हो रहा है, ठीक है। तो रूल क्या बोलता है? शुड लेना है SH, उसके बाद सब्जेक्ट लेना है राहुल, रूल ऊपर देखो, रूल बोल रहा है ना, प्लस नॉट लिखना है, नॉट। शुड राहुल नॉट मैरी, मैरी मतलब विवाह, प्लस ऑब्जेक्ट क्या है? शादी। वैसे शादी करना भी एक वर्ब भी होता है। शुड राहुल नॉट मैरी, शुड राहुल नॉट मैरी, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब यस लिखना है तो आप एफर्मेटिव याद करो, नो लिखना है तो नेगेटिव याद करो। सो अफर्मेटिव का क्या होता है? सब्जेक्ट राहुल प्लस शुड, सब्जेक्ट प्लस शुड मस्ट प्लस V1 मैरी। ऑब्जेक्ट का आपको उतना ही शौक है तो लिख लो मैरी अ गर्ल। यस, राहुल शुड मैरी अ गर्ल। नो, राहुल शुड नॉट। यहाँ पे नॉट ऐड कर देना बस शुड के बाद, सेम है। इस तरह से इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है शुड का, ठीक है। ऐसे ही आगे और मॉडल्स है, गुड माइंड, इंट्रोगेटिव, वो सब अपन बाद में देखेंगे, ठीक है। आज को ये शॉर्ट एंड स्वीट कर लेते, बाय बाय।